समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों का जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग द्वारा अत्यंत सौतेला व्यवहार करके उनके साथ छल कपट और शोषण और उत्पीड़न दिन पर दिन करता चला जा रहा है, जो पीआईडी विभाग के लिए युवा कल्याण विभाग आज एक दीमक की तरह पूरी तरह खा चुका है। लेकिन इस शोषण और उत्पीड़न की आवाज़ हमारे गरीब प्यारी जवानों की कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता प्यारी जवानों के जो मसीहा बनते हैं वो कोई भी आवाज़ इन जवानों की नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि ग्रुपों के माध्यम से कि मोबाइल के अंदर इतनी चीटिंगबाजी चलती है कि मोबाइल हर किसी का हैंग हो रहा है। लेकिन जो आज युवा कल्याण विभाग समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का इतना शोषण और उत्पीड़न कर रहा है, उसकी आवाज़ कोई भी जवान उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो शोषण और उत्पीड़न की आवाज़ उठाता है, उसके लिए जो अधिक चीटिंगबाजी करते हैं वही केवल उसकी टांग खींचने का कार्य करते हैं। आज जिस प्रकार हमारे पीआईडी के जवान अत्यंत दुखी हैं, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं और उनका परिवार आज भुखमरी की कगार से जूझ रहा है, जिसकी आवाज़ जो उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों के मसीहा बनते हैं, उनका हक है कि अपने प्यारी जवानों के साथ जो युवा कल्याण विभाग शोषण कर रहा है उसकी आवाज़ को उठाना चाहिए। लेकिन प्रिय जवानों, मसीहा हर कोई अपने के लिए बनता है और केवल व्हाट्सएप ग्रुपों में चीटिंगबाजी करने के ही केवल मसीहा हैं। लेकिन युवा कल्याण विभाग से लड़ने के लिए और युवा कल्याण विभाग से संघर्ष करने के लिए और रोडों पर उतरने के लिए कोई भी प्यारी जवान के लिए मसीहा नहीं है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार हमारे प्यारी जवानों का शोषण और उत्पीड़न, जो जवान अपने हक की आवाज़ के लिए उठाता है, उसके लिए युवा कल्याण विभाग बगैर नोटिस दिए हुए ड्यूटी से पृथक करते हुए उसको कहीं 6 माह के लिए, कहीं 2 माह के लिए विभाग से वंचित कर देता है। इसी प्रकार मेरे संज्ञान में एक जनपद औरैया का मामला संज्ञान में आया है, जो एक अत्यंत दुखी बिचारी महिला जिसका नाम वर्षा है, उसको ट्रैफिक के अंतर्गत अवैध वसूली में फर्जी फंसाया गया है और उस महिला के लिए नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं और वह महिला आज
दर दर भटक रही है, उसकी भी आवाज़ कोई भी उत्तर प्रदेश का जो मसीहा है नहीं उठा रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील है कि आप जब तक इस युवा कल्याण विभाग से गोरे अंग्रेजों की तरह संघर्ष रोडों पर उतरकर नहीं करोगे, जब तक इस युवा कल्याण विभाग से आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय जवानों, आज जिस प्रकार आप सभी का उत्तर प्रदेश में शोषण होता चला जा रहा है, उसका मेन कारण है कि आज हम सभी जवानों में एकता और भाईचारा नाम की कहीं पर चीज़ नहीं रही है। इसलिए युवा कल्याण विभाग आपस में हड्डी डालकर और आपस में भाई भाई को लड़ा रहा है। इसकी कोई भी उत्तर प्रदेश का पीआईडी का जवान इस युवा कल्याण विभाग की चाणक्य नीति को नहीं समझ रहा है। मेरा प्रिय जवानों, एक अपील है कि समस्त उत्तर प्रदेश के जवान पहले अपने अपने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक ही ज्ञापन देने का कार्य करें और उसके बाद में प्रत्येक जनपद के जवान अपने अपने विधायक अपने अपने माननीय संसद महोदय जी को वही ज्ञापन दें। ये ज्ञापन लगभग समस्त उत्तर प्रदेश के जवान 1 माह तक इसका अभियान जारी करें। 1 माह तक सभी उत्तर प्रदेश के जवान अपने अपने जनपद से माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दीजिए और उसके बाद में अपने अपने संसदीय माननीय संसद महोदय जी को ज्ञापन दीजिए और अपने अपने जो आपके विधायक महोदय जी हैं उनके लिए ज्ञापन 1 माह तक एक प्रक्रिया जारी करिए। उसके बाद अगर आप सभी की दर्द और पीड़ा को नहीं समझा जाएगा, उसके बाद मैं आज आह्वान करता हूँ कि होली के बाद में मार्च माह में इसका विशाल आंदोलन जारी किया जाएगा, क्योंकि प्रिय जवानों, जब तक आप सड़कों पर उतरकर विशाल आंदोलन गोरे अंग्रेज़ों के जैसे विरुद्ध नहीं छेड़ोगे, जब तक युवा कल्याण विभाग से आपको न्याय प्राप्त नहीं होगा और आपको दीमक की तरह खाता रहेगा। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े इस पीआईडी विभाग में मसीहा बनकर आपके आए हैं, लेकिन कोई भी मसीहा आज तक आपके हक की आवाज़ को नहीं उठाया है। केवल उनने यही कार्य किया है, आज वहाँ धरना प्रदर्शन किया है, आज वहाँ धरना प्रदर्शन करके केवल आपसे अवैध धन की वसूली करके इधर से उधर आपको घुमा फिरा कर केवल आपका शोषण ही किया है। इसलिए प्रिय जवानों, जागरूक हो जाइए और एकता और संगठन को मजबूत करिए और संगठन के लिए मजबूत करिए, जिससे आगे आपकी रोडों पर उतरकर लड़ाई को लड़ा जाए। जब तक आप एकता और भाईचारा एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा को नहीं समाप्त करेंगे, जब तक युवा कल्याण विभाग से लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माननीय न्यायपालिका में
न्याय विधि, न्याय कार्य सुचारू रूप से चलता है, वह केवल आपका समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर है। उसमें मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका न्याय विधि अपने ही नियम और कानून से कार्य करेगी। लेकिन जो अन्य प्रकार से आपका शोषण और उत्पीड़न होता है, उसकी आवाज़ आपको रोडों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय प्राप्त होगा। लेकिन प्रिय जवानों, स्पेशल अपील की भी और माननीय उच्च न्यायालय की भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अग्रिम तारीख शीघ्र से शीघ्र आने वाली है, और मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ कि अग्रिम तारीख पर आपकी फाइल को मेंशन कराकर उसको टेकअप अवश्य कराऊंगा। ये मेरा वादा है, और ये आप अग्रिम तारीख पर देख लेना। लेकिन प्रिय जवानों, कार्य सच्चाई और पारदर्शिता के साथ माननीय उच्च न्यायालय में मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका लाभ, उसका फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े मसीहा आ जाते हैं, जो कभी भी तारीख पर पैरवी करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। कहीं 2, 4, 6 तारीखों पर एक तारीख पर पहुंच जाते हैं, और जिस दिन फाइल मेंशन होकर टेकअप होगी, उस दिन बड़े बड़े मसीहा इस उत्तर प्रदेश के जवानों का शोषण करने के लिए रण युद्ध में उतर आएंगे। इसलिए प्रिय जवानों, किसी के बहकावे में, किसी की चापलूसी में, किसी के छल कपट में मत पड़िए। केवल सच्चाई के साथ संघ और संगठन को मजबूत करिए, जिससे जो अन्य प्रकार का आपको शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, उससे आपको जल्द से जल्द न्याय प्राप्त करा सकूं। इसलिए प्रिय जवानों, ना मैं आपसे किसी प्रकार की अपेक्षा कर रहा हूं। जो न्यायपालिका में आपके हित में लगा है, उसको मैं पारदर्शिता से लगाया है। इसलिए मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से निवेदन है कि बड़े बड़े मसीहा आपके आए हैं, लेकिन आपके हक की आवाज़ नहीं उठाई है। आपको साथ छल ही कपट किया है। केवल पारदर्शिता आपके समक्ष कोई भी उत्तर प्रदेश का बड़े बड़ा नेता उतर के आया है, लेकिन प्यारी जवानों का उद्धार नहीं किया है। इसलिए मैं प्रिय जवानों आपसे कहना चाहता हूँ कि उद्धार होगा तो आपको केवल प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति रजिस्ट्रेशन नंबर 785 से होगा। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ, जिसका अगर पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन नहीं बना है, और मुझे कई जनपदों से सूचनाएं मिल रही हैं जिसमें युवा कल्याण विभाग द्वारा धमकी दी जा रही हैं जवानों को, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन जमा नहीं किया तो आपकी अगले माह में ड्यूटी नहीं लगेगी। जिस पर मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील की कि आपकी याचिका संख्या माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन चल रही है। आपको किसी प्रकार से परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का भी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन नहीं बना है, तो वो अपना आधार कार्ड और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और अद्विता महोदय की फीस मेरे नंबर 93,898 53,454 पर भेजने की कृपा करें, और जिसकी अग्रिम तारीख 4 नवंबर 2025 लगी हुई है। स्टे मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन पर अवश्य प्राप्त करवा दूंगा। मेरा यही समस्त उत्तर प्रदेश के लिए निवेदन है, अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एकता को और भाईचारा को बनाकर रखें। धन्यवाद।